गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड चलिए, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए शुरुआत करते हैं। प्रॉब्लम सेट आएगा फिर से, और लॉस चूंकि पहले से सिखा चुके हैं, बता चुके हैं, ठीक है, तो फिर से रिकॉल कराते रहेंगे सवाल के बीच में। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स। अब जो इजी लगे वो से कहिए। इंडिसेस, इंडेक्स प्लूरल है और इंडिसेस, ठीक है, इंडेक्स सिंगुलर, ये सिंगुलर वर्ड है। इंडिसेस प्लूरल, ज्यादातर एक्सपोनेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो घात के नियम, इस पर प्रश्नावली ला रहे हैं फिर से। कोई चीज कैसे आई इस पर पूछ लेंगे, और इसी का प्रॉब्लम सेट ला रहे हैं। देखिए देखिए, पहला सवाल। पहले सवाल में सिद्ध करने को कह रहे हैं। देखो किसे याद आ रहा है, सबको सिखाया था। पहले सवाल में अगर एग्जाम में ये आ जाए कि सिद्ध कीजिए, और ये इसलिए भी पूछ रहे हैं कि उच्च शिक्षा काफी कठिनाई में है, गलती विद्यार्थियों की उतनी नहीं है, सिस्टम कई बार ज्यादा गड़बड़ होते हैं, और व्यक्ति के तौर पर सब कुछ ठीक होता है। तो इसलिए गया, जब उसे उच्च शिक्षा में पूछा गया कि इंटरव्यू में आप बताइए कि a⁻0 है, कैसे आया 1, तो वो इंटरव्यू में बता नहीं पाया, बड़ा हो चुका है। तो हुआ ये कि परीक्षा का दौर ऐसा चलता रहता है शिक्षा जगत में कि तैयारी, परीक्षा के लिए तैयार, और परीक्षा में अपीयर होना, और परीक्षा से दूर चले आना, और ज्ञान धीरे 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 करके कम हो जाना। तो पहला सवाल है a⁻01 कौन प्रूव कर पाएगा, बताओ जल्दी। एक, हर विद्यालय से विद्यार्थी पल भर के लिए सोचे क्या कि वो a⁻0 को 1 बनाने का प्रयास कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। कैसे बनता है a⁻0 = 1? तो आज का पहला सवाल यही है कि ये सिद्ध कीजिए, ट्राई टू प्रूव, ठीक है, ट्राई टू प्रूव। आप बस केवल हाथ उठाइए, कितने लोग कर पाएंगे। जिन्हें याद नहीं आ रहा है कि ऐसे होगा, वो हाथ नहीं उठाएंगे। जिन्हें याद आ गया है कि ऐसे हो जाएगा, तो हाथ उठाएं। देखिए हाथ उठाइए। अधिकतर जब हाथ नहीं उठ रहे तो पता चल रहा है याद नहीं रहा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, फिर दूसरा सवाल दूंगा। दूसरा सवाल, ठीक है, प्रूविंग नहीं होगा, वो सवाल होगा, लेकिन एक प्रूविंग पूछ ली। क्या? a⁻m, आपने देखा था a × a, अब देख लीजिए, और अब की बार नहीं भूलना है, अभी तो आप भूल गए, ठीक है। m टाइम्स, कितनी बार आएगा? m टाइम्स, ठीक है। और अब हमने माना a⁻n, अभी हम मान के चलेंगे इन दोनों के लिए कि m हमने n से बड़ा रखा है, ठीक है। n कितनी बार? a हाउ मेनी टाइम्स? n टाइम्स, ठीक है। अब क्या आया, ध्यान से अब की बार देखना। लेट अस कम टू द पॉइंट नाउ, ठीक है। a⁻m/a⁻n, ठीक है। तो इतना व्याख्यान इसलिए आया कि हमें ये भूल गया था, ठीक है। तो अब हम लिख रहे हैं a⁻m/a⁻n, फिर से लिख रहा हूं, कितना आया? a और a आया, ठीक है, और m बार आया है ना, ठीक है। कितने बार आया? न्यूमरेटर में m टाइम्स आया, डिनोमिनेटर में n टाइम्स आया। अब ये a/a और a/a ये कटना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, कैंसिल हो रहेंगे, डिवाइड हो रहे हैं। a/a 1, a/a 1, a/a। अब हमने कहा था कि m n से बड़ा है,
हमने कहा था कि m n से बड़ा है, तो फिर ऊपर a बचेंगे और नीचे के सारे खत्म हो जाएंगे। उदाहरण लीजिए कि a ऊपर केवल 3 थे, माने a क्यूब था और नीचे केवल 2 थे। ठीक है, तो फिर क्या था, नीचे केवल 2 थे, तो नीचे जो 2 थे उसमें हमने लिखा a इंटू ए। तो देखो एक ए कैंसिल हुआ और एक ए कैंसिल हुआ, कितने बच गए, a की पावर 1 बच गई। 1 क्या है, 3 में से 2 घट गए। तो अब की बार ठीक उसी तरह से क्या हुआ, हमारे पास ये a कैंसिल हुए तो हमारे पास कितने बच गए, m में से n घट गए इतने। तो a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n का रूल क्या था, a टू दी पावर m माइनस n था। अब हमने कहा था कि m n से बड़ा है। अब क्या कह देते हैं, लेट अस अज्यूम m इफ m बिकम्स n, m n के बराबर हो जाता है। यदि यदि m n के बराबर हो जाए तो क्या होगा, m माइनस m। ठीक है, तो इधर m और n बराबर हो गए तो क्या बचा, a पावर m माइनस कहाँ से आया? a टू दी पावर m। कितना हो गया, ये 1 हो गया और उधर m में से m चला गया तो कितना हो गया, 0 हो गया, a टू दी पावर 0। अब इस तरह से आपने एक पहला सवाल पूरा किया और जिसमें हमने याद दिलाया कि a की पावर 0 1 बन गई है। दिख गई ना, रूल में, घात के नियम में a टू दी पावर m अपॉन a टू दी पावर n हमने प्रमाणित किया, a टू दी पावर m माइनस n बचेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर कहा कि अब आप देख सकते हैं m बराबर n रखकर इसी तथ्य में तो पता चलेगा क्या, राइट हैंड साइड a टू दी पावर 0 बना और 1 आ गया लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल है। आप लिखते हैं ना कि 2/2, क्या लिख देते हैं, आ गया। तो उसी तरह न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम था, हमने 1 लिखा है। अब दूसरा सवाल दे रहे हैं, इसको अब ध्यान से समझते हुए लिख लीजिए, इसको ध्यान से समझते हुए लिख लीजिए कि a टू दी पावर 0 1 कैसे हुआ। अब इसके बाद तुरंत सवाल दे रहे हैं, पहला सवाल सरल और दूसरा सवाल तुरंत एग्जाम के लिए होगा और दूसरा एग्जाम के लायक। ठीक है, तो पहला सवाल दे रहे हैं 81 रेज टू दी पावर हाफ, दिस होल रेज टू दी पावर अगेन हाफ, तो क्या होगा इसका मान। ठीक है, याद दिला दें, a टू दी पावर m टू दी पावर n क्या था, a टू दी पावर mn। ठीक है, इस तरह से जब घात चढ़ाई गई थी तो वो घातें आपस में गुणनफल ले रही थी, गुणा हो गई थी। तो अब आगे चले, 81 की पावर हाफ टू दी पावर हाफ। ठीक है, कितना हो गया, 81 की पावर हाफ इंटू हाफ, 1/4, हाफ इंटू हाफ। देखते जाइए, हर छोटी छोटी बात लिखने की आदत बनाए रखी है और इससे पूरी संभावना है कि गणित बहुत आसानी से सीखी जा सकती है। तो 1/4। अब 81 को थोड़ा और सरल कर सकते हैं। देखें, 9 गुणा 9 बहुत आसानी से याद रहता है कि ये 81 है। तो फिर क्या हुआ, 9 स्क्वायर क्या बना रहा है, 81 बना रहा है। 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, 3 गुणा 3 तो ये 2 आया, ये 81 आया। तो हम लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 81। तो इसको हमने लिखा 3 टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 81 और बाहर क्या है 1/4। फिर से a टू दी पावर m इंटू n ये बन रहा है, तो 4 इंटू 1/4 क्या बनाएगा, 4 इंटू 1/4 लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिखाने के लिए लिखते हैं बोर्ड पर, लेकिन आप ये न लिखने के लिए पूरी तरह से परिपक्व हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट 1 आया। ठीक है, तो क्या हो गया 3 टू दी पावर 1 और आपने लिखा उत्तर आया 3।
चलिए ये सवाल भी लिखिए, ये सवाल भी लिखिए कि ऐसा सरल सवाल भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा जो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं। ठीक है, उसके साथ अब तीसरा सवाल लिख रहे हैं। देखिए तीसरे सवाल को एग्जाम के लायक बनाते हैं कि नहीं। अब तीसरे सवाल को एग्जाम के लायक बना रहे हैं कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो, वैसा सवाल एग्जाम में पूछा जाता हो। ऐसा वाला एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। देखिए ठीक है, वैल्यू ऑफ है, और इसे एक बार ट्राई करिए और बताइए क्या आ रहा है। रूट सर ओवर 3 की पावर 4 कैसे आया? कहां पर? अरे तुम्हारे सामने ये लिखा है 3 की पावर 4। ठीक है, 3 × 3 × 3 × 3। देखो 3 × 3 9, और 3 × 3 देखो ऊपर भी दिखाया है, पहले ही 9 × 9 81 दिखाया है। ठीक है, यस ठीक। सर। तो ये देखो हमने यहाँ लिखा था 9 × 9 81, तुरंत मुझे ध्यान आया, और फिर उसके बाद ये आया। तो साफ दिख रहा है कि ये 3 to the power 4 बना। 81 को क्या लिख सकते हैं? 3 to the power 4, इसलिए 3 बना था। अब अगला सवाल कहा था एग्जाम के लिए लिख रहे हैं p⁻⁻1 into q। ठीक है, फिर से, और दूसरा रूट लगा है q⁻⁻1 into r, और फिर r⁻⁻1 into p, r⁻⁻1 into p। ऐसा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। देखिए आप में से कितने कर पा रहे हैं, कठिन नहीं है। ठीक है, देखिए इस सवाल को बना पाए, कौन कौन बना पाएगा? इसका उत्तर कोई दे पाएगा? एग्जाम के लायक है, कठिन नहीं था, सिखा चुके थे, सिखाया था, ये सिखा चुके थे कि अगर हमें चाहिए x⁻⁻1 कि ये 1/x बनता है, कैसे बनता है? ये -1 और ये 1, तो जब x⁻⁻1 और +1 जुड़ गया तो क्या हो गया? x⁻0 हो गया और वो 1 बन गया, इसलिए ये बना था। तो अब निगेटिव पावर को कैसे अरेंज करोगे? तो ये ध्यान रखना होगा क्या कि आपको दिखा 3⁻⁻1, तो आपने लिख लिया 1/3। अगर आपको दिखा 1/3 तो आपने लिख लिया 3⁻⁻1। नीचे पॉजिटिव तो ऊपर नेगेटिव, और ऊपर नेगेटिव तो नीचे पॉजिटिव। क्लियर? तो अब फिर सवाल बना ले जाइए, हिंट दे दिया है हमने, हिंट दे दिया। अब बनाइए सवाल, देखिए कौन से विद्यालय से उत्तर आएगा, बनाओ, करो कोशिश। ठीक है, फिर अगला सवाल बहुत अच्छा वाला देंगे, जैसे 4 नंबर वाला। ठीक है, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए मेरे साथ साथ पूरा करिए। ठीक है, चलिए ये क्या बना? रूट। अब जब कह रहे हैं कि p की पावर -1 है, ऊपर नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव हो जाएगी, तो q की पावर p हो जाएगी। अब दूसरा रूट लिया यहां पर, फिर से q की पावर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव हो गई, और फिर से r की पावर ऊपर नेगेटिव तो नीचे क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। अब फिर से याद दिला दें कि आप आसानी से ये बना लेते हैं कि √a × √b अगर लिखा है तो क्या हुआ? दोनों की घात क्योंकि हाफ है, इसलिए हम a b का रूट बना देते हैं, रूट एक साथ हो जाता है। अलग अलग लिया गया रूट, ठीक है, एक साथ लिया जा सकता है। अलग अलग मल्टीप्लिकेशन में एक साथ वर्गमूल लिया जा सकता है। तो इस सिद्धांत को देखते हुए हम ये कहेंगे कि पूरा वर्गमूल एक साथ, तो q/p × r/q × p/r क्या हो गया? आसानी से r/r कैंसिल हो गया, q/q कैंसिल हो गया, और p/p कैंसिल हो गया, और सभी कैंसिल हुए तो 1 बन गया, और उत्तर आ गया 1। तो ये भी 20 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वैसा प्रश्न ये पूछा जा सकता है आसानी से। ठीक है, अब चौथा सवाल लिख रहे हैं, वो 3 नंबर के अंक में भी पूछा जा सकता है, और अच्छी सामग्री है एग्जाम के लिए, ये कह रहे हैं। और इस सवाल को लिख लीजिए और हाँ करिए, फिर अगला चौथा सवाल लिखें। चौथा सवाल भी आसानी से हो एक बार जाएगा। और रिवाइज कर दीजिए। कौन सा? ये वाला? यस सर। हाँ, तो देखो
ये कहा ना कि x की पावर -1 को 1/x रखते हैं ना, x टू द पावर -1 को 1/x रखते हैं। Yes, sir. अच्छा, तो यहां देखो p टू द पावर -1 था, तो q हमने रिटेन किया और p की पावर -1, p नीचे आ गया। q बाई p को क्या ऐसे नहीं देख पाओगे? देखो जरा कैसे, 1/p इंटू q है ना, ठीक है। Yes, sir. तो ये q बाई p बन गया, p नीचे आया तो पॉजिटिव पावर ले गया, x नीचे आया तो पॉजिटिव पावर हो गई। ऐसे ही q यहाँ नीचे आया, पॉजिटिव पावर हो गई, और r की पावर -1 यहाँ नीचे आया तो p बाई r हो गया। अब हमने दिखाया था कि वर्गमूल अलग अलग कर लें गुणा में तो एक साथ वर्गमूल ले सकते हैं। तो हमने देखा कि जो वर्गमूल बिखरे हुए थे गुणा के लिए, जो वर्गमूल बिखरे हुए थे गुणा के लिए, उनको हमने एक साथ वर्गमूल में कन्वर्ट कर लिया। तो पता चला Q और Q डिवाइड हो गया, P और P डिवाइड हो गया, R और R डिवाइड हो गया, और क्या हुआ? 1 बच गया ना, P बाई P1, Q बाई Q1, R बाई R1, तो √1 बच गया और आंसर 1 आ गया। बोलो, ठीक है। Yes, अब sir. आप चौथा सवाल लिखेंगे, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चौथा सवाल, अब चौथा सवाल है, सोच रहे हैं कि अब एक 3 नंबर का सवाल आपको लिख कर दें। एक्सप्रेशन दे रहे हैं 5 टू द पावर n+2। देखो, चौथा सवाल है, इसका मान चाहिए 5 टू द पावर n+2 -6 इंटू 5 टू द पावर n+1 इंटू 5 टू द पावर n+1। ऐसा सवाल एग्जाम में आसानी से 2 या 3 नंबर में पूछा जा सकता है। 13 इंटू 5 टू द पावर n, 13 इंटू 5 टू द पावर n, और उसके बाद आ रहा है -2 इंटू 5 टू द पावर n+1। सर तीसरा सवाल नहीं हुआ है। तीसरा सवाल नहीं हुआ है, लिखना है। यस सर। यस सर। ये लिखा हुआ है, लिखो। तब तक मैं जलपान कर लूं, तुम लिखो। फिर ये चौथा पूरा करना है, बिना पूरा किए मत जाइएगा, अभी हो जाएगा। हो गया? यस सर। तुमने कहा था कि हो गया, तब हमने हटाया था। अब अगला पूरा कर दें सवाल। 2 इंटू 5 टू द पावर n+1, 2 इंटू 5 टू द पावर n+1। अब देखा जाए कि इसका मान क्या हो सकता है। इसके ऑप्शन में जो उत्तर, ठीक है, लिखे गए ऑप्शंस जो दिए गए हैं, 5/3 ये उत्तर है। देखिए क्या निकलता है, 5/3, एक -5/3 दूसरा उत्तर, और तीसरा है 3/5 और -3/5। 3/5 एक उत्तर तीसरा, और -3/5 चौथा। ये 4 ऑप्शन है। चलिए देखिए क्या मान निकलता है। देखो, n+2 बड़ा है, यस सर। n+1 बड़ा है। n+2 बड़ा हुआ, बोलो क्या बड़ा हुआ, n+2 कि n+1? n+2। वेरी गुड। n+2 सर। तो कॉमन क्या मिल सकता है? जैसे हम कहे कि 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, तो छोटी घात कॉमन ली जा सकती है ना। देखो 2 स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी निहित है।
अगर हम बड़ी घात कॉमन ले लें तो यहाँ तो घात 3 है, उपलब्ध हो गई, लेकिन यहाँ घात 3 उपलब्ध नहीं हो पाएगी, इसलिए छोटी घात कॉमन बनेगी। ठीक है, 2 तो ये 1 आ गया और 2 बच गया। ठीक है, तो इस तरह से छोटी घात हम कॉमन ले लेंगे। तो छोटी घात में क्या है, 5n+1 है। यस सर। अब अंदर क्या बचेगा, 5 की पावर 1 ही तो बचेगी, ठीक। क्योंकि n+1 है ना, n+2। अब 5 की पावर n+1 कॉमन ले चुके हैं तो -6 आ गया। अब फिर से नीचे देखें, फिर कहा छोटी घात कॉमन रह सकती है, वो वैलिड है, यहां दिखाया हमने। तो n बड़ा है कि n+1 बड़ा है, n छोटा पड़ेगा और n+1 बड़ा पड़ेगा, तो हम कौन सी घात कॉमन लेंगे, छोटी घात कॉमन लेंगे। तो 5n ये आ गया, और अब यहां क्या बचा, 13 बचा। 5n कॉमन लिया है हमने, तो क्या बचेगा, देखो 5n+1 क्या कहता है, 5 × 5n कहता है। तो एक 5 बच जाएगा, क्योंकि n+1 क्या होगा, ये 1+n। तो क्या बचा, 13 - 5n कॉमन ले चुके, तो 2 × 5 बच गया है। अब चला जाए, ठीक, 5n और 5n+1 क्या था, a⁴m/a⁴n क्या था, a⁴m-n ना। तो n+1 से n चले गए, कितना बच गया, ऊपर बचा 5, क्यों, m-n, n+1 आया। ठीक है, यहां के लिए तो क्या बचा, n और n कट गए, 1 बच गया। 5 में 6 गए, -1 ही बचेगा, क्यों, छोटे से बड़ा घटाया है। नीचे ये काम हो चुका है इसका, ये इससे संबंध बना चुका। अब 13 में से 10 जा रहे हैं, 13 में से ये 10 बना रहा है, 2 × 5, 13 में से 10 चले गए। ठीक है, कितना बच गया, 3 बच गया। आंसर 5 × -1 - 5 और 3, ये आ गया आंसर आपका। और देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, ये वाला आया, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आपका उत्तर आ गया। सवाल को ध्यान से लिखें, ऐसा सवाल एग्जाम में खूब पूछा जाता है, अच्छी तरह से ध्यान रखिए, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। थोड़ा थोड़ा छोटा भी सीखिए, प्रसन्न रहिए। ठीक है ना, घमंड नहीं करिए कि किसी को कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं सोचिए। हाँ, सभी को कुछ कुछ आता है, सब कुछ सभी को नहीं आता, ऐसा तो नहीं है। यस सर। तो इसलिए खुश रहा करिए, दिन भर में थोड़ा सीखिए, सीखने की उम्र है। अरे न जाने कितनी चीजें सीख जाएंगे साल भर में। ठीक है, उम्र ही सीखने की है तो सिखाएगी क्यों नहीं, उम्र ही सीखने की है तो सिखाएगी क्यों नहीं। इसलिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए पढ़ते वक्त। ओके, शुभकामनाएं, ये लिख लीजिएगा। अब अगली कक्षा के लिए तैयारी शुरू। आइए,